स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? यस मैम। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग फार्मूला और फंक्शन देख रहे थे। ठीक है, तो अभी उसको मजीद हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फार्मूला और फंक्शन का सबको पता है कि लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था डिफरेंस उसने? मैंने तो क्लास अटेंड नहीं की इसलिए मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक, अब देखिए फार्मूला और फंक्शन जब हम लोग लगाते हैं एक्सेल में तो हम लोग इक्वल का साइन जो है मस्ट करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फार्मूला और फंक्शन यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, जब हम लोग फार्मूला यहाँ पे फार्मूला का जब नाम आ जाता है तो यहाँ पे आप लोग खुद क्रिएट करते हैं फार्मूला को, और फंक्शन जो होता है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ एक्सेल में मौजूद होता है। सिर्फ हम लोग उस फंक्शन का नेम लिखते हैं तो हमारे पास वो जो है काम हो जाता है। लाइक मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैम सिर्फ ज़ूम लिखा नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी देखें, एक मिनट, अभी आ रहा है नजर? यस मैम अब है। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला और फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे कि टू और फॉर को मैं प्लस करना चाहती हूँ यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब देखिए फार्मूला और फंक्शन मैंने टू और फॉर जो है यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इन पे एक पे खुद फार्मूला क्रिएट करूंगी और एक पे हम लोग फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब फार्मूला और फंक्शन लगाने जब हम लोग लगाएंगे उसके स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला वो होता है जो हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने इक्वल साइन लगाया, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस 4 लिखती हूँ, ठीक है, इंटर करती हूँ तो वो हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, ये अभी मैंने खुद क्रिएट किया। अब एक तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू उठा ली 2 + 4। अगर मैं इस सेल का रेफरेंस दे दूं, फॉर एग्जाम्पल इक्वल, अब मैं सेकंड उस पे यही फॉर्मूला लगाती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन और 2, ठीक है, अब 2 को मैंने क्लिक किया, डायरेक्ट पहले मैंने 2 लिखा था, अब मैंने उस सेल का नेम लिख दिया यहाँ पे। अब क्या आ रहा है, I9। ठीक है, प्लस अब फॉर वाले सेट को भी क्लिक करती हूँ तो हमारे पास वो क्या उठा रहा है, I10। I9 और I10 क्यों उठा रहा है, क्योंकि I कॉलम है और 9 10 रो का ये सेल है। ठीक है, अब देखें जैसे कि इक्वल साइन I9 + I10, अब एक्सेल क्या करेगा, वो इस तरह कैलकुलेट करेगा कि बैक एंड पे उसको पता है कि I9 के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है और I10 के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में प्लस होकर यही हमारे पास 6 आंसर यहाँ पे दे देगा। ये मैंने खुद ही क्रिएट कर लिया फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन पे हम लोग स्टार्ट में इक्वल साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सिर्फ नेम। यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हम लोग इसका फंक्शन नेम दे देते हैं सम। ठीक है, फिर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लिस्ट आएगी उसमें हमारे पास जो हम लोग फंक्शन यूज कर रहे होंगे उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 को प्लस करना चाह रहे हैं तो इन दोनों सेल को मैंने क्या किया है, दोनों को सिलेक्ट करके इंटर करूंगी तो ये मेरे पास 6 आंसर दे देगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ सम का फंक्शन नेम दे दिया और आगे हम लोगों ने ये जो है दोनों सेल जो है वो कॉपी कर लिए। ठीक है, मतलब सिलेक्ट कर लिया और इंटर कर लिया तो वो जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो फंक्शन में हम लोग यहाँ पे सिर्फ फंक्शन नेम लिखेंगे, बाकी उस नेम की वजह से वो एक्सेल को पता होगा कि अब ये इसने फंक्शन नेम लिखा है तो अब इसको मैंने सम नहीं करना है।
ठीक है, तो वो सम करके हमें देगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस है। अब देखिए एक और फंक्शन है, ये तो सम का मैंने बता दिया आप लोग को। यहाँ पे एवरेज लगा लेते हैं। अभी एवरेज का फंक्शन लगाते हैं। अब एवरेज का फंक्शन फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब ये देखें, अब 2, 3, 4 और 5 जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब इसका मैंने क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो अब देखें कैसे मैं निकालती हूँ। एवरेज का फॉर्मूला पता है किसी को? नो मैम। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। मैम मुझे तो फंक्शन की भी समझ नहीं आई। फंक्शन की क्या समझ नहीं आई? एक दफा आप दोबारा बता दें प्लीज। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये आप एवरेज फार्मूला देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब देखिए, फॉर एवरेज फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं नॉर्मल, वो ये है। इक्वल साइन टोटल सम ऑफ आल नंबर ठीक है, डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड स्लैश को एक्सेल डिवीजन के तौर पे यूज कर रहा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम इन द सेट, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, एक दफा फिर मैं सम का वाला बता देती हूँ। अब फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, पहले डिफरेंस आप लोग समझ लें। फॉर्मूला वो होता है जो हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि 2 और 4 को मैं प्लस करना चाह रही थी, यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, इक्वल साइन 2 + 4 मैंने खुद ही लिख के इंटर कर लिया, और जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर उसने दे दिया 6, ठीक है। अब फॉर्मूला का दूसरा जो है तरीका ये है, एक तो डायरेक्ट वैल्यू ले लो, एक सेल रेफरेंस ले लो, मतलब सेल का नेम ले लो, ठीक है। तो वो आप लोग भी कर सकते हैं। ये फार्मूला हम लोग खुद इस तरह क्रिएट करते हैं। अब फंक्शन में क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल हम 4 और 2 का सम लेना चाहते हैं, मतलब प्लस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। एक्सेल को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब इक्वल साइन और सम फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। हम लोगों ने एक्सेल को बता दिया कि मैं जो है सम करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने, एक मिनट, यहाँ पे इक्वल साइन, मैंने एक्सेल को बताया कि मैं सम करना चाहती हूँ, तो उसने लिस्ट बता दी, लिस्ट बता दी। उसमें अब जो हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो वो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसको बताएंगे एक्सेल को कि कौन सी वैल्यू, दो वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो वो हमारे पास फंक्शन जो है, ये सम का फंक्शन उन दोनों पे अप्लाई होगा। आप देखें यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन दिया और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, मतलब मैं 4 + 2 करना चाह रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से एक्सेल को बता दिया कि इन दोनों का मैं सम लेना चाह रही हूँ, तो इंटर करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे नेम देना है, ठीक है, फंक्शन नेम देना है। अब फॉर मैम एग्जाम्पल एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं, तो एवरेज में हमारे पास क्या है, अगर हम लोग फार्मूला बनाएं, पहले फंक्शन यूज कर लेते हैं। 2, 3, 4 और 5 ये चार जो है वैल्यू मैंने सेल में लिख ली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एवरेज फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगी या फंक्शन एवरेज का लगाऊंगी। एवरेज का फार्मूला क्या है,
इक्वल साइन टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि ये जो नंबर्स हैं इसका पहले सम ले लो, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इन द सेट। अब ये पूरा सेट बन गया, 2 3 4 5 एक हमारे पास सेट है। अब ये कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम ये कितने हैं हमारे पास 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सम लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय इसको 4 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अब देखें, सिंपल यहाँ पे क्लिक करो ना, यू सिलेक्ट करो, तो नीचे आपको ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, सम क्या हो गया 14, काउंट क्या हो गया 4, काउंट मीन नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, और एवरेज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 3.5, वो डायरेक्ट यहाँ भी बता रहा है नीचे। अब देखें यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, अब एवरेज करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। एवरेज लिखा, उसने लिस्ट बता दी। अब देखिए यहाँ पे एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का। ठीक है, तो हमें सिंपल चाहिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब हम एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने एवरेज निकालनी है। ठीक है, नंबरिंग्स की। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर लिया, तो वो हमें 3.5 जो है यहाँ पे एवरेज दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग फार्मूला क्रिएट करें इसी का, 2 3 4 5, मतलब खुद फार्मूला लगाकर, तो अब देखें इक्वल साइन, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट 2 + 3 + 4 + 5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला बना रहे हैं, यही वाला अप्लाई कर रहे हैं, समझो इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं। टोटल सम ऑफ ऑल नंबर मैंने कर लिया, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इन सेट, कितने थे हमारे पास 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारे पास ये चीज आ रहा है। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला खुद बनाया और यहाँ पे जस्ट फंक्शन नेम दिया है, बैक एंड पे वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ आ गई है फंक्शन और एवरेज, सॉरी उसकी फार्मूला और फंक्शन की। यस मैम, समझ आ गई है मैम। जैसे भी आपने दिखाया कि एवरेज है, फिर एवरेज समथिंग कुछ लिखा हुआ था साथ में, हाँ तो बिल्कुल वो क्या ऐसे ही। चीज होगी? क्या चीज एवरेज? लाइक जैसे एवरेज है ना, सिंपल हाँ एवरेज लिखा हुआ है, अभी जो इसके साथ दूसरी और तीन ऑप्शंस और भी थी, तो ठीक, उनका क्या फंक्शन होगा? नहीं उनका एक अलग फंक्शन है, पहले आप बेसिक देख लें। ठीक है, ताकि वो समझ आ जाए, फिर बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक फंक्शन हमारे पास है, जैसे एवरेज है, सम है, और उसके अलावा एक दूसरा है मैक्स है, मिन है, इस तरह के जो बेसिक फंक्शन है पहले वो देख लें, फिर इंशाल्लाह जो है फर्दर हम एवरेज इफ्स पे भी चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और फंक्शन मैं लगाती हूँ। अब अगर फार्मूला खुद क्रिएट करना हो ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे खुद क्रिएट किया, एक तो प्लस का मैंने आप लोग को बता दिया, अब ये वाला जो एवरेज का मैंने यहाँ पे लगाया है फार्मूला, तो इसमें हमारे पास प्लस भी हो रहा है, इसमें डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी समझे कि हमारे पास एक्सेल के ऑपरेटर्स क्या हैं, कि जैसे कि एक्सेल इस चीज को स्टेरिक को मल्टीप्लीकेशन के तौर पे यूज कर रहा होता है, और ये चीज जो साइन है ये हमारे पास क्या होता है, डिवीजन का। ठीक है, और ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, ये वाले साइन तो आप लोग को पता है, माइनस प्लस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो है आप लोग समझिएगा। अब एक और फंक्शन आता है यहाँ पे,
ठीक है, अब ये आ रहा है हमारे पास मैक्स और मिन का फंक्शन। ठीक है, मैक्स और मिन का क्या फंक्शन है अब देखते हैं। ठीक है, दोनों को मैंने सेम वैल्यू दे दी। अब देखिए मैक्स का क्या है कि हमारे पास 2 से लेकर 7 तक जितने भी डिजिट हम लोगों ने लिखे हैं, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें मैक्स का फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो वो हमें बता देगा कि इस पूरे ये जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस दिया है, लाइक मतलब जो डिजिट लिखे हैं इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख के भी बता सकते हैं कि ये मैक्स वाले उसमें जो मैंने ये वैल्यू लिखी है उसमें हमारे पास सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 7 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ तो सामने सामने पता लग रहा है हमें। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा इस तरह की वैल्यू हो, कोई हजारों की तादाद में जो है लिखी हो, तो हम लोग वहां पता नहीं लगा सकते कि हमारे पास इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो वहां पे ये फंक्शन लगा के हम जो है पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे, इक्वल साइन मैक्स का फंक्शन मतलब नेम दे देंगे और ये सारा सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो वो अब हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 7 है। और यहाँ पे देखते हैं मिनिमम वैल्यू मिन। ठीक है, तो यहाँ पे यूं सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, एक और फंक्शन देख लेते हैं। काउंट ए, सॉरी एक काउंट फंक्शन। काउंट ए फंक्शन। ठीक है, अब देखिए एक काउंट फंक्शन है और काउंट ए फंक्शन है, इसमें क्या डिफरेंस है इसमें अब देख लेते हैं। 2 3 और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये वाला वर्ड। ठीक है, मतलब सायरा कोई नेम लिख लेती हूँ अल्फाबेटिकल, और एक सेल को मैं खाली छोड़ देती हूँ। ठीक है, और एक को मैं ये ऑपरेटर्स लगा लेती हूँ, ये सिंबल्स। ठीक है, और ये यहाँ पे जो मैंने इसको किया है, क्या नाम है, इसको ग्रीन कर देती हूँ, यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लाती हूँ। ठीक है, तो अब काउंट ए में क्या है, काउंट ए में हम लोग अब फॉर एग्जांपल ये जो सेल है 5 बल्कि 6, इसमें अब मैंने ऊपर के 2 सेल में मैंने इसमें वैल्यू लिख दी 2 और 3। थर्ड सेल में मैंने अपना नेम लिख लिया अल्फाबेटिकल। ठीक है, जाहिर बात है ये जो है एबीसी फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी वर्ड लिख लो। और एक सेल मैंने खाली छोड़ दिया और एक सेल में मैंने सिंबल्स लगा दिए। ठीक है, तो अब काउंट फंक्शन यूज करेंगे, उसका क्या फंक्शन है कि वो नीचे जब हम लोग ये फंक्शन लगाएंगे तो वो ये जब हम लोग सारे 6 के 6 सेल जो है सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें सिर्फ वो सेल काउंट करके देगा जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू लिखी, नंबरिंग लिखी है 2 और 3। ठीक है, तो अब देखें इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 और 3। ये उस सेल को काउंट नहीं करेगा जिसके अंदर सिंबल लिखे हो, जो सेल खाली हो और जिसके अंदर अल्फाबेट लिखी हुई आ रही हो। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल साइन काउंट फंक्शन, सिंपल काउंट यूज कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखें ये साथ साथ इस वाली इस पट्टी को भी पढ़ा करें, ये जो ग्रे कलर की आ रही है वो कह रहा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब मैं यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करती हूँ, तो अब वो काउंट करके देगा सिर्फ 2 सेल्स। क्यों काउंट किए? क्योंकि उसमें हमारे पास नंबरिंग दी हुई थी, लिखी हुई थी। ठीक है, काउंट फंक्शन उन सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लिखी हो। अब आ जाएं इसी को कॉपी करके यहीं पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, काउंट ए में हम हमारे पास ये खाली सेल को काउंट नहीं करेगा, जिसके अंदर सिंबल लिखा हो, जिसके अंदर अल्फाबेट लिखे हो, जिसके अंदर नंबरिंग लिखे हो, उसको ये काउंट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल साइन काउंट, ठीक है, काउंट ए, डबल क्लिक किया और इन सबको किया, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, फॉर क्यों दे रहा है, यहाँ पे देखें 2 न्यूमेरिकल, एक अल्फाबेट और एक हमारे पास खाली है। काउंट ए ने उसको काउंट नहीं किया और यहाँ पे अल्फाबेट्स वो सिंबल्स आ रहे हैं उसको भी उसने काउंट कर लिया। ठीक है, तो काउंट फंक्शन और काउंट ए जो है इसकी समझ आ गई है। क्या चीज अगेन बता दूं? ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, काउंट का, ठीक है, काउंट ए और काउंट फंक्शन अगर हम लोगों ने यहाँ पे पता लगाना हो, यहाँ पे आ जाते हैं। एक मिनट, और यहाँ पे मैं सिंबल लगा देती हूँ जैसे कि ये वाले, और एक खाली छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये चीज मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे फुल साइन काउंट का फंक्शन लगाती हूँ। अब मैं काउंट करती हूँ यहाँ पे सेल को। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया यहाँ तक, बल्कि एक खाली सेल भी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इक्वल साइन काउंट, यहाँ तक। ठीक है, इंटर किया तो वो अभी हमारे पास यहाँ क्या बता रहा है, 6 सेल जो है वो यहाँ पे शो करा रहा है। 6 क्यों है? क्योंकि काउंट फंक्शन जो है वो उन सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो उन सेल को काउंट नहीं करेगा जिसके अंदर अल्फाबेटिकल और कोई खाली सेल या फिर ये सिंबल आ रहे हो। ठीक है, तो ये काउंट का फंक्शन है। काउंट ने क्या किया, जहां पे फंक्शन लगाया तो उसने ये वाले जो 6 तक नंबरिंग लिखी भी है इसी को काउंट किया है। ठीक है, तो अब काउंट ए जो है, यहाँ पे काउंट ए लगाते हैं, इक्वल साइन काउंट ए, डबल क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। आप देखिए काउंट ए में क्या हुआ, उसने हमारे पास वो सेल भी काउंट किए उसने, यहाँ से इनको 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस समझ ले, काउंट और काउंट ए में क्या फर्क है कि काउंट जो है वो हमारे पास उन सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, काउंट जो है उस सेल को काउंट नहीं करेगा जिसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट्स हो या फिर सिंबल आ रहे हो या फिर वो सेल खाली हो। ठीक है, उसको वो नहीं गिनेगा। अब काउंट ए में क्या है, काउंट ए में हमारे पास ये है कि उसमें हमारे पास
वो सेल भी गिनेगा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, वो सेल भी गिनेगा जिसमें अल्फाबेटिकल भी लिखी होगी, और उन सेल को भी गिनेगा जिसके अंदर सिंबल भी लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, और हमारे पास ये खाली सेल को नहीं काउंट करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों का। समझ आ गई है अब? ठीक है, अब एक और फंक्शन है लेंथ के नेम से। ठीक है, अब इसका क्या है फंक्शन, ये हमारे पास काउंट करता है कैरेक्टर्स को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्कूल। ठीक है, अब स्कूल में कितने आ रहे हैं हमारे पास लेटर, 1 2 3 4 5 6। अब ये वर्ड के कैरेक्टर को काउंट करेगा कि वो हमारे पास कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल इक्वल साइन ये लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या फंक्शन है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब वो बता रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, अब ये ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट वो दे रहा है। अब वो हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो टेक्स्ट जो है सिलेक्ट करें जिसके कैरेक्टर आप लोगों ने काउंट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने किया, इंटर किया, तो वो हमें क्या कह रहा है, 6। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना नेम लिखती हूँ, नीचे फार्मूला ऑलरेडी लगा, तो यहाँ पे मैं स्पेस राशिद। ठीक हो गया, ये मैंने नेम लिख लिया, इंटर किया, तो उसने हमें 12 दे दिए। अब देखिए सायरा में कितने आ रहे हैं कैरेक्टर, 5, और राशिद में 6 आ रहे हैं, तो हमारे पास 11 होना चाहिए था। 11 नहीं हुआ क्योंकि उसने बीच में स्पेस को भी काउंट कर लिया। अगर यहाँ पे मैं स्पेस नहीं जो है लेती, तो इंटर करूंगी, तो वो हमारे पास 11 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बीच में स्पेस लिया 1 टाइम, तो हमारे पास ये क्या आएगा, इंटर करती हूँ 12 आएगा। अगर हम लोगों ने सायरा के बाद 2 बार स्पेस ली, तो यहाँ इंटर करेंगे 13 आएगा। अगर फिर सायरा के बाद 3rd टाइम हम लोगों ने स्पेस लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, वो स्पेस को भी काउंट करेगा। अब देखें यहाँ पर एक और, सारा 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद मैंने क्या किया, खान लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितने करेक्टर आ रहे हैं, सारा में 4 और यहाँ पे 4, 8 आ रहे हैं। 8 ये हो गए, और बीच में मैंने कितने 7 दे दिए स्पेसेस। तो अब देखें यहाँ पे 15 आना चाहिए। यहाँ पे देखें 16 आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 16 आ रहा है। इंटर किया, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है। अब आ रहा है 8। ठीक है, वो 16 15 आना चाहिए था क्योंकि स्टार्ट में भी स्पेस दिया हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट में भी स्पेस नहीं देना। अब यहाँ पे अगर मैं 1
2 3 4 5 6 7 इंटर करूंगी तो ये देखें 15 आ रहा है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की स्ट्रिंग को करेगा। जी खत्म हो गई है। ठीक है, अब ये लेन फंक्शन भी सबको समझ आ गई है। इसके बाद एक ट्रिम देख लेते हैं। ट्रिम का फंक्शन भी बता देती हूँ। ट्रिम का क्या फंक्शन है कि हमारे पास वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ट्रिमिंग का तो पता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक वीडियो बनाते हैं तो उसको हम लोग ट्रिम कर रहे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा इस तरह का बना हो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे देखते हैं आई लव या आई लव पीडीएफ देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं बीच में स्पेस बहुत ज्यादा दे देती हूँ। ठीक है, तो अब ट्रिम का फंक्शन किस लिए यूज होता है, जहाँ पे ट्रिम लगाया। ठीक है, अब ये देखिए इसका हम लोग फंक्शन यहाँ पे देखिए जो आ रहा है स्ट्रिंग पे, ये जो शो हो रहा है आप लोग को ग्रे उसमें। अब यहाँ देखिए रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड। ठीक है, तो अब क्या ट्रिम का फंक्शन है कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। अब जब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद हम लोग एक बार स्पेस दे रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ जब हम लोग काम कर रहे होते हैं वर्ड पे, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं पावर पॉइंट पे या फिर एक्सेल पे। तो अब देखें, अब वो बता रहा है किस टेक्स्ट के स्पेसेस रिमूव करने। ये देखें आई लव जब के दरमियान जो है सिर्फ एक ही स्पेस है मैंने डाल दिया, और उसके लव और पीडीएफ के दरमियान काफी ज्यादा स्पेस आ रही है। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगी तो वो हमें इस तरह का वर्ड दे देगा, एक एक स्पेसेस जो है छोड़कर हमारे पास इस तरीके से उसको सेट कर देगा। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन है वो हमारे पास क्या करता है, सारे स्पेसेस जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे हैं उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी इन फंक्शन का कुछ पूछना है पूछ। सबको समझ आ गई है। अच्छा, ट्रिम, हाँ जी ये लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ट्रिम फंक्शन जो है वो रिपीट करती हूँ। ठीक है, ट्रिम फंक्शन क्या है, जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके दरमियान एक्स्ट्रा स्पेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड के दरमियान जो है वो या तो 2 बार स्पेस हम डाल देते हैं या 3 बार, मतलब इस तरह के ज्यादा गैप्स जो है वो आते हैं। तो हम उसको सेट करने के लिए उस पे हम लोग ट्रिम का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिम का फंक्शन लगाएंगे और वो सेंटेंस हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इक्वल साइन ट्रिम, डबल क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं ठीक करना चाहती हूँ, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस मैं रिमूव करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं लगाऊंगी इंटर करूंगी तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ रहा है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और कोई फंक्शन यहाँ पे जो अब तक मैंने कराए हो? तो ये हमारे पास ये फंक्शंस आ गए, ठीक है। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को जो है अच्छे से ये आ जाए। मैम आज लेक्चर नंबर कौन सा है? ये हमारे पास एक्सेल का 5वां है शायद। माइनस वाला क्या नहीं आता? अच्छा, वो भी सिंपल ही है, आप लोग कर लिया। अच्छा, इसमें सब्सट्रैक्ट का जो है कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये सब टोटल का है। अब अगर 5 और 3 को यूं माइनस करना हो तो आप लोगों ने यूं कर लेना है, फॉर्मूला क्रिएट करके, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ये इंटर करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है वहां तक? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, फिर 10 मिनट्स हैं, फिर क्लास फाइंड अप कर लेंगे। ठीक, इस फंक्शन की जो है वो प्रैक्टिस कर लें आप लोग, ताकि जो है आप लोग को याद रहे, ये बहुत बेसिक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरेज है, सम मिन मैक्स, एवरेज सम मिन मैक्स, और वो ठीक है, ट्रिम, और वो दूसरा करवाया था आपको रैन का, ठीक है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखते हैं ये पाइवट टेबल और वी लुकअप फार्मूला, ठीक है। वी लुकअप तो बहुत ही मेन है, वो आप लोग सीख जाए ना तो वो काफी जगह जो है वो यूज होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है फिर पूछिएगा, ताकि फिर क्लास जो है वो नेक्स्ट सर की होगी तो मैं वाइंड अप कर लूँ।
चले ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।